नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमारा राजस्थान का इतिहास चला हुआ था और जिसके अंदर टॉपिक चला हुआ था राजस्थान के प्रमुख अभिलेख या प्रशस्तियाँ। तो आज अपना पहली है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है गुरुजी। ये कहाँ पर है? तो ये है कुंभ स्वामी मंदिर, या इसको बोलते हैं मामादेव मंदिर। मामादेव मंदिर। गुरुजी ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये है कुंभलगढ़ में, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। गुरुजी ये कितनी शिलाओं पर लिखित है? तो ये 5 शिलाओं पर लिखित है। शिलाओं पर लिखित है। गुरुजी इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं पहला कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, और दूसरे हैं महेश, ठीक है। चलो, गुरुजी इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। गुरुजी इससे कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है? तो देखो जानकारी, इस प्रशस्ति के अंदर गोहिल, कालभोज या बप्पा रावल के पुत्र बताए गए हैं। देखो इसके अंदर गोहिल को कालभोज या बप्पा रावल के पुत्र थे, ऐसा कहा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और क्या जानकारी मिलती है गुरुजी? तो और जानकारी मिलती है इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन कहा गया है। पंचानन कहा गया है। गुरुजी और क्या जानकारी मिलती है? तो देखो और जानकारी मिलती है कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ राज्य प्राप्त किया। चित्तौड़ राज्य पर अधिकार किया, ठीक है। ये जानकारियाँ मिलती है आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। चलो, नेक्स्ट प्रशस्ति है अपनी राज प्रशस्ति। तो हेडिंग डाल दीजिएगा राज प्रशस्ति, ठीक है। गुरुजी इसका समय क्या है? तो ये है माघ पूर्णिमा 1676 ईस्वी, ठीक है। गुरुजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे या पाल पर, ठीक है। गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने, ठीक है। गुरुजी ये कितनी शिलाओं पर लिखित है? तो ये 25 काली शिलाओं पर, काली शिलाओं पर
लिखित है। ठीक है गुरुजी, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। गुरुजी, इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है चलो गुरुजी, इसमें कुल कितने श्लोक है? तो इसके अंदर कुल श्लोक है 1106 श्लोक है। ठीक है, जो यहाँ से लिख दो, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, देखो अगर इसके अंदर बात करें आपको टोटल सर्ग की, तो इसके अंदर टोटल 24 सर्ग हैं। ठीक है, अंतिम 3 सर्ग की बात करें, अंतिम 3 सर्ग जयसिंह द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, अंतिम 3 सर्ग है वो जयसिंह द्वारा करवाए गए। जयसिंह द्वारा करवाए गए, जिसके अंदर क्या जानकारी है तीनों सर्ग के अंदर? तो देखो इन तीनों सर्ग के अंदर एक तो है राज सिंह की मृत्यु के बारे में, राज सिंह की मृत्यु के बारे में, और दूसरी है जय सिंह की मुगलों के साथ संधि, मुगलों के साथ संधि की जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? देखो इस प्रशस्ति से जानकारी क्या क्या मिलती है देखो, तो इससे जानकारी मिलती है मुगल मेवाड़ संधि के बारे में। मुगल मेवाड़ संधि के बारे में जानकारी मिलती है। गुरुजी, ये संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी 1615 में। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है गुरुजी? तो और मिलती है मेवाड़ वंश का इतिहास मिलता है। मेवाड़ वंश का इतिहास मिलता है। गुरुजी, और क्या जानकारी मिलती है? तो और मिलती है चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन मिलता है। तो ये सारी जानकारियाँ मिलती है आपको राज प्रशस्ति से। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो जगन्नाथ प्रशस्ति। गुरुजी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर, या इसको बोलते हैं सपनों में बना मंदिर। बना मंदिर पे बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं सपन संस्कृति मंदिर। सपन संस्कृति मंदिर भी बोलते हैं। गुरुजी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में। ठीक है, चलो गुरुजी, इसके वास्तुकार कौन थे? इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो मंदिर के वास्तुकार थे बाणा, और कौन था? और था अर्जुन, और कौन था? मुकुंद।
ठीक है, इस मंदिर के वास्तुकार थे तीनों। चलो, गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया? इस प्रशस्ति का निर्माण देखो, तो प्रशस्ति का निर्माण करवाया महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने करवाया। गुरुजी इसका लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे कृष्ण भट्ट। इसके लेखक थे कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट। ठीक है, गुरुजी इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा थी संस्कृत। ठीक है गुरुजी, और क्या जानकारी मिलती है? तो इस प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो, तो ये थी आपके जगन्नाथ प्रशस्ति। और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा बिजोलिया का शिलालेख, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, बिजोलिया का शिलालेख, तो हेडिंग डाल दीजिएगा बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है गुरुजी, ये कहाँ से मिला? तो ये मिला पार्श्वनाथ मंदिर से। गुरुजी, ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है बिजोलिया के अंदर। गुरुजी, बिजोलिया कहाँ पर है? तो बिजोलिया है भीलवाड़ा में, हाँ, जहाँ जानूड़ी मिलती है वहीं। ठीक है गुरुजी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गुणभद्र, गुणभद्र। ठीक है गुरुजी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कायस्थ केशव। ठीक है गुरुजी, ये कब लिखा गया? तो ये सन 1170 इस मंदिर की स्मृति, इस मंदिर की स्मृति में श्रावक लोलाक द्वारा लिखाया गया, श्रावक लोलाक द्वारा लिखवाया गया, लिखवाया गया। ठीक है, चलो गुरुजी, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। गुरुजी, इसमें कितने पद हैं? तो टोटल पद है 93, यानी कि 93 पद है। गुरुजी, इससे कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो जानकारियाँ ध्यान में रखना। तो इससे जानकारियाँ प्राप्त होती है। देखो, पहली जानकारी प्राप्त होती है सांबर या अजमेर के चौहानों की वंशावली प्राप्त होती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख के अंदर चौहानों को
कई बार पूछा गया। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मण कहा गया है या बताया गया है। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछ ले बिजोलिया का प्राचीन नाम, बिजोलिया का नाम, तो इसका नाम था उत्तरमोद्री। उत्तरमोद्री या इसको बोल सकते हो आप उत्तर माद्री। ठीक है गुरुजी, और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की ये जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण। और क्या मिलती है? राजधानी के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस समय राजधानी थी अहिक्षत्रियपुर। देखो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड थोड़ा हाथ जमते टाइम लगेगा। अहिक्षत्रियपुर, अहिक्षत्रियपुर। ठीक है, चलो ये अहिक्षत्रियपुर का वर्तमान नाम ध्यान रखना, नागौर। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है बीनमाल का प्राचीन नाम। प्राचीन नामों के बारे में जानकारी मिलती है। बीनमाल का प्राचीन नाम बताया गया श्रीमाल। अगर आपसे पूछे दिल्ली का प्राचीन नाम, तो दिल्ली का प्राचीन नाम बताया गया है दिल्ली का। अगर आपसे पूछे कि सांबर का प्राचीन नाम, तो सांबर का प्राचीन नाम था शाकंभरी। शाकंभरी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे नागदा का प्राचीन नाम, तो नागदा का प्राचीन नाम था नागद्रह। ठीक है, अगर आपसे पूछे बिजोलिया का प्राचीन नाम, तो था विजयावली। अगर आपसे पूछे मांडलगढ़ का प्राचीन नाम, तो मांडलगढ़ का था मंडलगढ़। ठीक है, तो ये थे कुछ प्राचीन नाम, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी एकलिंग नाथ प्रशस्ति। तो 7वीं है अपनी एकलिंग नाथ प्रशस्ति। एकलिंग नाथ प्रशस्ति। ठीक है, चलो गुरुजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है एकलिंग मंदिर में। एकलिंग मंदिर कहाँ पर है गुरुजी एकलिंग मंदिर? तो ये है कैलाशपुरी गांव, उदयपुर। ठीक है,
गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया कालभोज ने। तो निर्माण करवाया कालभोज ने, या इसको बोलते हैं बप्पा रावण ने, बप्पा रावण ने। ठीक है गुरुजी, उससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय से, लकुलिश संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। गुरुजी इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट, आलिया भट्ट के पिता नहीं, ये दूसरे हैं। ठीक है चलो गुरुजी, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, देख लो, मंदिर का पुनर्निर्माण, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने, रायमल ने। ये महाराणा रायमल थे, सांगा के पिता थे, महाराणा सांगा के पिता थे। ठीक है, अब देखो इससे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है, तो जानकारियां देख लो। तो इससे प्राप्त होती है गोहिल वंश का इतिहास, गोहिल वंश का इतिहास, वंश का इतिहास प्राप्त होता है। गुरुजी और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है कालभोज के संन्यास का उल्लेख है, कि संन्यास का उल्लेख मिलता है। गुरुजी और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है मेवाड़ की सामाजिक, मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है गुरुजी, और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है बप्पा रावण या कालभोज से लेकर रायमल तक की जानकारी, से लेकर रायमल, से लेकर रायमल तक की जानकारी मिलती है, तक की जानकारी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रशस्तियाँ, और थोड़ी सी शेष बची है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।